बोन मैरो हमारे हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला एक स्पंजी, नरम टिश्यू होता है। यह रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनाता है। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन ले जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से लड़ते हैं और प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। बोन मैरो में ब्लड सेल फॉर्मेशन के प्रोसेस को हीमोपोएसिस कहते हैं। हीमोपोएसिस हमारे पूरे जीवन में हेल्दी ब्लड सेल्स की सप्लाई को बनाए रखता है। बोन मैरो एक डायनेमिक ऑर्गन है जो हर रोज अरबों नए ब्लड सेल्स बनाता है। ये हुए बोन मैरो ज्यादातर हड्डियों के खोखले सेंटर में पाया जाता है, जो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्थित होती हैं। यह हड्डियों के अंदरूनी हिस्से में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर फ्लैट हड्डियों में जैसे कूल्हे और ब्रेस्ट बोन। इन हड्डियों में बोन मैरो की उपस्थिति शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह रेड मैरो और येलो मैरो से बना होता है। रेड मैरो और येलो मैरो दोनों का अपना अपना महत्व है। रेड मैरो ब्लड सेल्स बनाता है और सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। यह शरीर में नई ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। येलो मैरो मुख्य रूप से फैट सेल्स होता है। यह फैट सेल्स ऊर्जा के भंडारण में मदद करते हैं और शरीर के विभिन्न कार्यों में सहायक होते हैं। बच्चों में ज्यादातर बोन मैरो रेड होता है, जो हाई ब्लड सेल प्रोडक्शन को दर्शाता है। बच्चों के विकास के दौरान रेड मैरो का महत्व और भी इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, रेड मैरो की जगह येलो मैरो ले लेता है, लेकिन ब्लड सेल्स बनाना जारी रखता है। उम्र के साथ येलो मैरो की मात्रा इंक्रीज जाती है। ज्यादा खून बहने जैसी स्थिति में येलो मैरो वापस रेड मैरो में बदल सकता है, ताकि ब्लड सेल प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। यह शरीर की एक अद्भुत प्रतिक्रिया है, जो हमें गंभीर स्थितियों में भी सुरक्षित रखती है। बोन मैरो की सेहत बनाए रखना हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित जांच और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम अपने बोन मैरो को स्वस्थ रख सकते हैं। बोन मैरो एग्जामिनेशन ब्लड डिसऑर्डर और कैंसर का पता लगाने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रोसीजर में बोन मैरो का एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है। दो मुख्य तरीके हैं, बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी। एस्पिरेशन में लिक्विड सैंपल लिया जाता है, जबकि बायोप्सी में सॉलिड कोर निकाला जाता है। एस्पिरेट की जांच करने से ब्लड सेल टाइप्स और उनकी मैच्योरिटी के बारे में जानकारी मिलती है। बायोप्सी सैंपल बोन मैरो स्ट्रक्चर को डिटेल में देखने का मौका देता है। दोनों तरीके साथ में बोन मैरो के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। बोन मैरो एस्पिरेशन आमतौर पर हिप बोन पर किया जाता है। एरिया को सुन्न करने के लिए लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। लिक्विड बोन मैरो लेने के लिए एक खास सुई डाली जाती है। एस्पिरेट किए गए मैरो को स्लाइड्स पर फैलाया जाता है, रंगा जाता है और माइक्रोस्कोप के नीचे जांचा जाता है। यह ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और मल्टीपल माइलोमा जैसी बीमारियों का पता लगाने में मदद करता है। यह अप्लास्टिक एनीमिया का भी पता लगा सकता है, जहां बोन मैरो पर्याप्त ब्लड सेल्स नहीं बना पाता है। पूरी तरह से जांच के लिए अक्सर एस्पिरेशन के साथ बोन मैरो बायोप्सी भी की जाती है। बोन मैरो टिश्यू का एक सॉलिड कोर प्राप्त करने के लिए कटिंग कोर वाली एक बड़ी सुई का उपयोग किया जाता है। बायोप्सी सैंपल को फिक्स किया जाता है, पैराफिन में एम्बेडेड किया जाता है, स्लाइस किया जाता है, रंगा जाता है और माइक्रोस्कोप के नीचे जांचा जाता है। यह बोन मैरो स्ट्रक्चर और किसी भी असामान्यता की विस्तृत तस्वीर प्रदान करता है। बायोप्सी लिम्फोमा और मेटास्टेटिक कैंसर जैसी स्थितियों का पता लगाने में मददगार है। यह उन डिटेल्स को भी दिखाता है जो अकेले एस्पिरेशन में दिखाई नहीं देती हैं। क्या आप जानते हैं कि बोन मैरो सैंपल प्रोसेसिंग कितनी जटिल होती है? एक बार कलेक्ट हो जाने के बाद बोन मैरो सैंपल को लैब में प्रोसेस और एनालाइज किया जाता है। यह प्रक्रिया कई चरणों में होती है, जिसमें सैंपल की प्रारंभिक जांच, उसकी तैयारी और अंत में विश्लेषण शामिल होता है। एस्पिरेट किए गए लिक्विड को रंग, गाढ़ेपन और थक्कों के लिए जांचा जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सैंपल सही तरीके से कलेक्ट किया गया है, इसे स्लाइड्स पर फैलाया जाता है, रंगा जाता है और माइक्रोस्कोप के नीचे जांचा जाता है। बायोप्सी कोर को फिक्स किया जाता है, पैराफिन में एम्बेडेड किया जाता है, स्लाइस किया जाता है और रंगा जाता है। यह प्रक्रिया
बायोप्सी के संरचनात्मक विवरण को संरक्षित करने के लिए की जाती है। रंगे हुए स्मीयर और बायोप्सी सेक्शन दोनों का विश्लेषण एक हीमेटोपैथोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। हीमेटोपैथोलॉजिस्ट इन सैंपल्स का गहन अध्ययन करते हैं ताकि किसी भी असामान्यता का पता लगाया जा सके। यह कई तरह की हेमेटोलॉजिकल और अन्य मेडिकल स्थितियों का पता लगाने में मदद करता है। डॉक्टर इन रिजल्ट्स का उपयोग रोगी की स्थिति को समझने और उचित उपचार के लिए करते हैं। यह रिपोर्ट डॉक्टरों को रोगी की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है, जिससे वे बेहतर निर्णय ले सकते हैं और रोगी की देखभाल में सुधार कर सकते हैं। बोन मैरो एग्जामिनेशन ब्लड डिसऑर्डर और कैंसर का पता लगाने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह तब करने की सलाह दी जाती है जब ब्लड टेस्ट में एब्नॉर्मैलिटीज दिखाई देती हैं या जब बोन मैरो की समस्या होने का संदेह होता है। आम संकेतों में अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया, असामान्य ब्लड काउंट या लिम्फोमा शामिल हैं। यह कैंसर की स्टेजिंग और बोन मैरो डिसऑर्डर के डायग्नोसिस में मदद करता है। बोन मैरो एग्जामिनेशन ब्लड कैंसर और अन्य डिसऑर्डर के लिए उपचार की प्रतिक्रिया की मॉनिटरिंग करता है। यह विभिन्न मेडिकल कंडीशंस में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। बोन मैरो मेडिकल साइंस में बीमारियों को समझने और उनका इलाज करने दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है जो ब्लड सेल्स का उत्पादन करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। यह ब्लड डिसऑर्डर के डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के लिए आवश्यक है। ब्लड डिसऑर्डर्स का सही समय पर डायग्नोसिस और उपचार जीवन को बचा सकता है और रोगियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। बोन मैरो एग्जामिनेशन ब्लड सेल असामान्यताओं के मूल कारण की पहचान करता है। यह प्रक्रिया डॉक्टरों को यह समझने में मदद करती है कि ब्लड सेल्स में क्या गड़बड़ी हो रही है और इसका सही ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। यह ट्रीटमेंट प्लान्स को तैयार करने और बीमारी की प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टरों की टीम मरीज की स्थिति के ट्रीटमेंट प्लान बनाती है और उसकी प्रोग्रेस पर नजर रखती है। बोन मैरो ऑन्कोलॉजी में महत्वपूर्ण है क्योंकि कई कैंसर इसकी उत्पत्ति करते हैं या इसमें फैलते हैं। बोन मैरो कैंसर के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन विभिन्न स्थितियों के लिए एक प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट है। यह प्रक्रिया उन मरीजों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आती है जिनके बोन मैरो ने काम करना बंद कर दिया है। बोन मैरो स्टेम सेल पर रिसर्च और रीजेनरेटिव मेडिसिन के लिए आशाजनक है। स्टेम सेल थेरेपी से कई गंभीर बीमारियों का इलाज संभव हो सकता है जो अब तक लाइलाज मानी जाती थीं। ये सेल कई तरह की बीमारियों के लिए संभावित इलाज प्रदान करते हैं। स्टेम सेल के माध्यम से साइंटिस्ट नई मेडिकल टेक्निक्स का विकास कर रहे हैं जो भविष्य में मेडिकल के क्षेत्र में क्रांति ला सकती हैं। बोन मैरो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे ब्लड सेल्स का जन्म स्थान है जो हमारे सर्कुलेटरी और इम्यून सिस्टम के लिए आवश्यक हैं। चिकित्सा ज्ञान और रोगी देखभाल को आगे बढ़ाने के लिए बोन मैरो को समझना महत्वपूर्ण है। बोन मैरो एग्जामिनेशन हेमेटोलॉजिकल और ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर का निदान और प्रबंधन करता है। रिसर्च ऑन बोन मैरो स्टेम सेल्स offers hope for the treatment of incurable diseases.